मुकेश अंबानी रिटेल सेक्टर में अपनी धमक बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि वो भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड्स का भी टेक ओवर करने का प्लान बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ब्रिटेन की फार्मा चेन बूट्स के लिए बोली लगाई थी। अब उनकी नजर अमेरिकी कॉस्मेटिक ब्रांड रेवलॉन पर है। रेवलॉन दुनिया का सबसे पुराना और फेमस कॉस्मेटिक ब्रांड में से एक है। पहले आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी रेवलॉन पर दाव क्यों लगाना चाहते हैं। रेवलॉन के 15 से ज्यादा ब्रांड हैं, जिनमें एलिजाबेथ आर्डेन और एलिजाबेथ टायलर शामिल हैं। करीब 150 देशों में रेवलॉन के प्रोडक्ट सेल होते हैं। न्यूयॉर्क की इस कंपनी का मालिकाना हक अरबपति कारोबारी रॉन पेरलमैन की कंपनी मैक एंड्रयूज एंड फोर्ब्स के पास है। 90 साल पुरानी रेवलॉन इंक ने नेल पॉलिश बेचने से अपने कारोबार की शुरुआत की थी। साल 1932 में भारी मंदी के दौर में चार्ल्स रेवसन और जोसेफ रेवसन नाम के दो भाइयों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। नवंबर 1985 में रेवलॉन कंपनी $85 प्रति शेयर के हिसाब से कुल 2.7 अरब डॉलर में पेंट्री प्राइड कंपनी को बेच दी गई। लेकिन अब ये कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। कर्ज ना चुका पाने की वजह से कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। पहले कोरोना, फिर सप्लाई चेन में दिक्कत और अब महंगाई ने कंपनी की हालत खस्ता कर दी है। मार्च तक कंपनी के पास 3.31 अरब डॉलर का कर्ज था। इस साल जनवरी मार्च के बीच कंपनी को $63 मिलियन का नुकसान हुआ है। कंपनी की बिक्री भी लगातार गिर रही थी। मार्च 2020 में कंपनी की बिक्री में 21% की गिरावट आई है। हालांकि इस साल मार्च के आखिर में कंपनी की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है, लेकिन कर्ज इतना बड़ा है कि इसे चुकाने में कंपनी असमर्थ दिखी। लेकिन रिलायंस की झोली में आने के बाद रेवलॉन को नया जीवन मिल सकता है, क्योंकि मुकेश अंबानी पहले ही रिटेल सेक्टर में हजारों स्टोर्स चला रहे हैं। नायका की सक्सेस के बाद बड़े बिजनेस घरानों का फोकस कॉस्मेटिक कारोबार पर बढ़ा है। देश में कॉस्मेटिक का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। साल 2025 तक देश का कॉस्मेटिक कारोबार $20 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। कुछ दशक पहले तक ब्यूटी सेक्टर में टाटा ग्रुप के लैक्मी ब्रांड की टूटी बोलती थी। टाटा ने 1998 में लैक्मी को यूनिलीवर पीएलसी की लोकल यूनिट को बेच दिया था। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप भी फिर से कॉस्मेटिक कारोबार में एंट्री की योजना बना रहा है, यानी आने वाले दिनों में कॉस्मेटिक कारोबार में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।